हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी क्लास 11th और चैप्टर नेम हमारा है एनिमल किंगडम। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। और यदि इस चैप्टर की शुरुआत हम करें तो यहाँ पे पहला टॉपिक हमें पढ़ना होगा विद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा आपको पता है कि इस पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। तो जब डिवाइड किया गया 11 फाइलम्स में तो उसका कुछ ना कुछ बेसिस होगा। तो यहाँ अभी जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले वो हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स हाउ वी कैन क्लासीफाई दिस एनिमल किंगडम इनटू different phylums, and this animal kingdom is divided into 11 different phylums. Means first phylum is Porifera, and we have to move up to the 11th phylum, that is the Chordata. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हम करें तो यहाँ पे है पहला, आप देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यदि आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये पहला बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स यहाँ पे केवल सेल्स मिलेंगी, मीन्स देयर इज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स और टिश्यू फॉर्मेशन अभी शुरू नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन लेवल हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है। सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पे बॉडी सिमेट्री। मीन्स एनिमल्स में डिफरेंट टाइप की बॉडी सिमेट्री होती है। जैसे पॉरीफेरा के अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती, इसलिए एसिमेट्रिकल। यदि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो फ्रॉम ए सिंगल प्लेन तो हम कहेंगे वो सिमेट्री हमारी होगी बाइलेटरल। डिवाइडेड इनटू टू इक्वल प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट, मतलब फ्रॉम एनी प्लेन इफ वी आर कटिंग, तो दैट इज़ द रेडियल। फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ सीलोम। तो सीलोम यहाँ पे हमारा कैसा है, एसीलोमेट है, सूडोसीलोमेट है या फिर सीलोमेट है, तो वो हमें देखना है। इसके अलावा हमें पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखने पड़ेंगे कि ऑर्गन सिस्टम यहाँ फॉर्म हुए कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा आता है जिसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यदि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या। हमने कहा ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, ओके, बट एग्जिबिट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आप देखेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें केवल सेल्स बनेंगी, तो उनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा हो जाता है सेल्यूलर लेवल। मीन्स देयर इज ए लूज सेल एग्रीगेट एंड डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स। तो ऐसा कौन सा फाइलम है, दैट इज फाइलम फर्स्ट, इसको हम कहते हैं फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के अंदर हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा। दूसरा हम बात करते हैं टिश्यू लेवल। मीन्स यहाँ पे केवल टिश्यू फॉर्म हुए हैं, अभी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं बने हैं। मीन्स सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस अरेंज्ड इनटू टिश्यू। तो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है फाइलम नंबर 2, दैट इज़ अ सीलनट्रेटा, और सीलनट्रेटा को हम नीडेरिया के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गन लेवल की बात करें, मीन्स टिश्यूज़ ने यहाँ एग्रीगेट होके ऑर्गन बना दिए हैं, लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता। तो यहाँ पे हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारा आ जाता है फाइलम नंबर 4, दैट इज़ प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्योंकि तीसरा जो फाइलम है टीनोफोरा तो यहाँ नहीं है। आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गन सिस्टम लेवल। यदि ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो आप देखेंगे हायर एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, यानी कि इकाइनोडर्मिटा के अंदर होगा, कॉर्डेटा के अंदर होगा, और हमारा फाइलम नंबर 6 एस्केहेल्मिन्थीज में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। हालांकि वहाँ रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल वहाँ से शुरू हो गया फाइलम नंबर 5 से। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यदि हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें तो आप देखेंगे दूसरा हमारा यहाँ पे है ऑर्गन सिस्टम। जब हम बात कर रहे थे तो ऑर्गन सिस्टम हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। मीन्स सिंपल, जिसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं,
और दूसरा कॉम्प्लेक्स जिसको हम कंप्लीट कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें इनकम्प्लीट है क्या। इनकम्प्लीट सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थेस मीन्स हैज़ वन ओपनिंग टू द आउटसाइड फंक्शनिंग एज बोथ माउथ एंड एनस, यानी कि यहाँ पे अभी ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान नहीं है, यहाँ पे केवल एक सिंगल ओपनिंग होगी और वो सिंगल ओपनिंग वर्क करेगी एज ए माउथ एज वेल एज एनस। मीन्स आप समझिएगा, ये एक सिंगल ओपनिंग है, दिस वर्क्स एज ए माउथ एज वेल एज दिस वर्क एज ए एनस। तो खाने का रास्ता और एग्जिट करने का रास्ता यहाँ पे एक ही होता है, मीन्स यहाँ पे भी पूरे तरीके से ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन टाइप होगा, मीन्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, ब्लड विल फ्लो ओपनली। ओके, तो ओपन टाइप मीन्स नो ब्लड वेसल्स फॉर्म। कंप्लीट यदि हम देखें ऑर्गन सिस्टम, तो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स देर इज अ सेपरेट ओपनिंग विच वर्क एज ए माउथ एंड अनदर वर्क एज ए एनस। तो यहाँ खाने का रास्ता और एग्जिट करने का रास्ता अलग अलग होगा। हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें कंप्लीट के अंदर, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, मीन्स आर्टरीज वेनल कैपिलरीज प्रेजेंट, और हमारा ब्लड इन्हीं के अंदर फ्लो करेगा। तो ये हमने देखा ऑर्गन सिस्टम हमारे इनकम्प्लीट लेवल के हो सकते हैं और ऑर्गन सिस्टम हमारे कंप्लीट लेवल के हो सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हमने कहा सिमेट्री। तो सिमेट्री है क्या, यदि सिमेट्री की बात करें, आप देखिएगा सिमेट्री होता है दैट मीन्स प्लेन्स पासिंग थ्रू द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू इक्वल हाफ्स। तो ये सिमेट्री बेसिकली ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, मीन्स उनमें कोई सिमेट्री नहीं है, उनका स्ट्रक्चर बड़ा उल्टा पुल्टा है, तो वहाँ पर सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा ऑर्गेनिजम्स हमारे सिमेट्रिकल हो सकते हैं। यदि एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हम देखें तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फाइलम आता है जिसको हम कहते हैं पोरीफेरा, मीन्स पोरीफेरा डू नॉट हैव एसिमेट्री। आप यदि साइकन का स्ट्रक्चर देखिएगा, आप ल्यूकोसोलानिया का स्ट्रक्चर देखिएगा, आप स्पॉन्जिला का देखिएगा, आप यू स्पॉन्जिया का देखिएगा, है ना, तो ये सारे आप देखेंगे स्ट्रक्चर, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, प्रॉपर शेप नहीं होती। और जब प्रॉपर शेप नहीं होगी तो ऐसा स्ट्रक्चर के अंदर कोई सिमेट्री नहीं होगी और ऑर्गेनिज्म हमारे एसिमेट्रिकल लेवल के होंगे। यदि सिमेट्री है तो ये सिमेट्री इसमें रेडियल सिमेट्री हो सकती है या फिर बाइलेटरल सिमेट्री हो सकती है। अब रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री है क्या, रेडियल सिमेट्री हम पहले समझते हैं। मीन्स रेडियल सिमेट्री का मतलब है यदि किसी ऑर्गेनिज्म को आप कट करें किसी भी प्लेन से तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस डिवाइडिंग द बॉडी इनटू टू आइडेंटिकल। तो इसने कहा एनी प्लेन, आप किसी भी प्लेन से आप उसको डिवाइड करें तो वो दो हाफ्स में डिवाइड करेगा। एनी प्लेन का मतलब आप उसको इस प्लेन से डिवाइड करें, है ना, आप उसको इस प्लेन से डिवाइड करें, आप उसको इस प्लेन से डिवाइड करें, आप उसको इस प्लेन से डिवाइड करें, मीन्स ऑर्गेनिज्म ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। लेकिन बाइलेटरल में क्या है, डिवाइडेड फ्रॉम ए सिंगल प्लेन। जैसे इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, लेकिन आपने यदि प्लेन बदल दिया तो फिर वो डिवाइड नहीं होगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी सिमेट्री हमारी हो जाती है बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री के एग्जाम्पल देखें तो हमारे बाइलेटरल सिमेट्री के एग्जाम्पल आप देखेंगे ये हमारे हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो आगे शुरू के कुछ फाइलम्स में भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यदि स्लाइड की मैं बात करूं तो हम ये कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। मीन्स यहाँ पे जर्मिनल लेयर्स का डिस्कशन किया गया है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें दो जर्म लेयर होती हैं। आप देखिएगा यहाँ पे आप आउटर लेयर है हमारा एक्टोडर्म, दिस इज अ आउटर लेयर, और एक हमारा अंदर वाली लेयर है जिसको हम कह रहे हैं एंडोडर्म।
तो एंडोडर्म की यदि मैं बात करूं, एंडोडर्म अंदर की तरफ है, दिस वन, ओके, जहां पे मैंने रेड कलर से किया है, दैट इज एंडोडर्म। ये हमारा एंडोडर्म है, ओके, मीन्स दिस वन। और इन दोनों के बीच में हमारी एक मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, लेकिन जर्मिनल लेयर दो ही होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक हमारे कौन से हैं? फाइलम नंबर 2 जिसको हम कहते हैं सीलेंट्रेटा, और फाइलम नंबर 3 जिसको हम कहते हैं टीनोफोरा। ओके, तो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं की फीचर्स के अंदर ओनली 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, मीजोग्लिया प्रेजेंट होगी बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और एग्जाम्पल हमारा हो गया सीलेंट्रेटा। टीनोफोरा भी इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। यदि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आप देखेंगे आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, और आउटर और इनर के बीच में एक लेयर और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। तो तीसरी लेयर यहाँ पे इंसर्ट कर जाती है जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म। ओके, तो यहाँ पे भी मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं, फर्स्ट एक्टोडर्म, आउटर लेयर मीन्स एक्सटर्नल, इंटरनल लेयर दैट इज एंडोडर्म, और मिडिल लेयर हमारा मीजोडर्म। और हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है फ्रॉम फाइलम नंबर 4 दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, मीन्स फाइलम नंबर 4 से लेके फाइलम नंबर 11 तक ये हमारे बिलोंग करते हैं। तो की फीचर्स आप क्या देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर? 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होंगी, मीजोडर्म प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और एग्जाम्पल्स हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, मीन्स फाइलम नंबर 4 से लेके 11 तक हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम देखेंगे सीलोम, या सीलोम को हम लोग बॉडी कैविटी भी कहते हैं। अब बॉडी कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सीलोम आप देखिएगा, दैट इज मीजोडर्म लाइंड बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। यहाँ पे 3 तरीके की है। फर्स्ट एसीलोमेट, मतलब अभी बॉडी कैविटी नहीं बनी है। सूडोसीलोमेट, बनी है लेकिन फॉल्स है, यानी कि झूठ मूठ की बॉडी कैविटी बनी है। और सीलोमेट मीन्स ट्रू बॉडी कैविटी बन चुकी है। इसको हम कैसे समझेंगे? पहले तो एग्जाम्पल देखिएगा। एसीलोमेट का एग्जाम्पल है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम नंबर 4। एस्केहेल्मिन्थीज हमारा सूडोसीलोमेट के अंदर आता है और फाइलम नंबर 5 है। इसके अलावा फाइलम नंबर 6 एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक हमारे सारे के सारे सीलोमेट होते हैं, यानी कि बॉडी कैविटी फॉर्म हो जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट है, और मीजोडर्म के अंदर कोई भी गैप नहीं है, मीन्स नो बॉडी कैविटी फॉर्म। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, बॉडी कैविटी को कहते हैं एसीलोमेट, यानी कि विदाउट बॉडी कैविटी। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे मीजोडर्म पाउचेस में है और ट्रू बॉडी कैविटी एब्सेंट है। मीजोडर्म पाउचेस में है, मीजोडर्म पाउचेस में है और मीजोडर्म पाउचेस में है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी सूडोसीलोमेट, यानी कि अभी कैविटी केवल बनी है लेकिन अभी वो फॉल्स है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारी आउटर लेयर है, दैट इज एक्टोडर्म, ब्लैक कलर से अंदर है हमारी एंडोडर्म, और आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड इनर लेयर एंडोडर्म आर लाइंड बाय मीजोडर्म। देखेंगे लाल कलर की लाइनिंग है और ये लाल कलर की लाइनिंग मीजोडर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके बीच में आप देखेंगे एक यहाँ पे खाली जगह है वाइट कलर से, दिस इज़ द बॉडी कैविटी, और ये ट्रू टाइप की बॉडी कैविटी फॉर्म हो गई। यहीं पे हमारे ऑर्गन्स प्लेस्ड होते हैं, ये खाली जगह होती है जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से एक्चुअल में ट्रू ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू होता है। नेक्स्ट था हमारा ये सीलोम या बॉडी कैविटी। अब हम आगे बात करें, यदि आप देखें तो नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटेशन, मीन्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट, दीज आर द मेटामियर्स, ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज द सेगमेंटेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेगमेंटेशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेगमेंटेशन का आप देखेंगे अर्थवॉर्म है, मीन्स
some animal body is externally as well as internally divided into segment with certain organs. ओके, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको सेगमेंट दिख रहे होंगे, तो ये अर्थवर्म की बॉडी कैविटी है और यहाँ पे बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट एंड दे आर डिवाइडेड इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. तो फिनोमेना ऑफ डिवीजन ऑफ बॉडी ऑफ द अर्थवर्म इनटू मेटामेरिक सेगमेंट इज नोन एज द मेटामेरिज्म. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड हम देखते हैं. मेटामेरिज्म तो हमने पढ़ लिया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड होती है बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली. नेक्स्ट हमारा है नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर. आप देखेंगे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड हमारा. और ये नोटोकॉर्ड कौन सी जर्मिनल लेयर से बना है? दैट इज फॉर्म्ड बाय द मीजोडर्म. तो दैट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ओके, और ये कहाँ मिलेगा? आप देखेंगे नोटोकॉर्ड हमारा कॉर्डेटा के अंदर मिलेगा, यानी कि जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हीं को हम कॉर्डेट कहते हैं. तो हम ये कह रहे हैं बेसिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नोटोकॉर्ड. तो हमने कहा ये हमारे आप देखेंगे 11 फाइलम्स हैं और यहाँ पे जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो लास्ट वाला 11th होता है, उसको कॉर्डेटा हम कहते हैं. इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं. ये फाइलम नंबर हमारे पॉरीफेरा से लेके काइनोडर्मेटा तक होते हैं. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने है. यदि आप देखते हैं तो इस डायग्राम के अंदर हमारे 11 फाइलम्स मेंशन है. आप देखेंगे यहाँ पे फाइलम नंबर 1, फाइलम नंबर 2 और आप देखेंगे 11 फाइलम्स हमारे हैं. मीन्स पॉरीफेरा. इन फाइलम्स के नेम आपको याद करने पड़ेंगे इसी प्रॉपर सीक्वेंस में. तो यू हैव टू लर्न ऑल द नेम्स ऑफ डिफरेंट फाइलम्स इन ए प्रॉपर सीक्वेंस. तो फर्स्ट फाइलम इज द पॉरीफेरा, सेकेंड इज अ सीलेंट्रेटा, इसको निडेरिया कहते हैं. थर्ड इज अ टीनोफोरा, फोर्थ इज अ प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिफ्थ इज अ एस्केहेल्मिन्थीज, सिक्स्थ एनेलिडा, सेवन्थ ऑर्थोपोडा, एट्थ मोलस्का, नाइन्थ इकाइनोडर्मेटा, 10th हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. तो यहाँ पे 11 फाइलम्स हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके इन्हीं फाइलम्स का डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया गया है. तो हम देख रहे हैं शुरुआत में किंगडम है और यदि हम बात करें किंगडम की तो एनिमल किंगडम है. इसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखिएगा, सेलुलर किस में मिलेगा? पॉरीफेरा में. और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बाकी के अंदर होते हैं. सिमेट्री रेडियल है और रेडियल सिमेट्री हमारे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर होगी. बाकी बाइलेटरल सिमेट्री हमारी बाकी सभी में होगी. थोड़ा सा इकाइनोडर्मेटा के ऊपर हम स्टार लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ कुछ स्पेशल कहानी है. जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे. वहाँ पे एडल्ट के अंदर कुछ और सिमेट्री होगी और यहाँ पे लार्वा के अंदर कुछ और सिमेट्री होगी. इसके अलावा बॉडी कैविटी आप देखते हैं, एसीलोमेट हमारे कौन से हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज. सूडोसीलोमेट कौन से हैं हमारे? एस्केहेल्मिन्थीज. और ट्रू बॉडी कैविटी मीन्स सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम. तो ये हमारे फाइलम नंबर 5 से लेके 11 तक हैं. तो दिस इज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया. तो यह 11 फाइलम्स के नेम मेंशन है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सेपरेट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम नंबर 1 दैट इज़ अ पॉरीफेरा. तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया. तो कैसे हमने 11 फाइलम्स बनाए, क्या क्राइटेरिया हमने यूज़ किया. तो यहाँ हमने 6 क्राइटेरिया देखे. वो कौन कौन से क्राइटेरिया थे वापस से रिकॉल करते हैं. पहला क्राइटेरिया हमारा क्या था? पहला क्राइटेरिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसकी हम बात करें. उसके अलावा दूसरी हम बात करें तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या था? सीलोम, जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं. तीसरा हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है. इसके अलावा हमने देखा सेगमेंटेशन, यानी कि छोटे छोटे सेगमेंट में बॉडी डिवाइडेड है. सेगमेंट एक क्राइटेरिया था. इसके अलावा हमने यहाँ पे हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक मीन्स जर्मिनल लेयर का डिस्कशन किया और हमने ऑर्गन सिस्टम देखे और सिमेट्री भी देखी. तो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया
और इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने अपने किंगडम एनिमेलिया को 11 फाइलम्स में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पॉज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जिसमें हम सेपरेटली फाइलम नंबर 1 पॉरीफेरा का डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।